मान्यवर कहाँ से पधारे हैं? हम देवलोक से आए हैं। देवलोक? देवी, आपके पति दिव्य पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अतः कुछ दिवस के लिए आश्रय हेतु हमें यही स्थान उचित प्रतीत हुआ। देवलोक से? हाँ देवी, और कुछ दिवस पश्चात हम पुनः देवलोक प्रस्थान कर जाएंगे। क्या आप हमें यहाँ तप और विश्राम करने की अनुमति प्रदान करेंगी देवी? भाग्य हमारे भगवान, आप हमारे घर पधारे। भगवान, आप हमसे अनुमति न मांगे, आदेश दें। जब तक आप हमारे घर में हैं, हम अपने सामर्थ्य अनुसार आपकी पूर्ण सेवा करेंगे। उचित है। सर्वप्रथम हम भोजन करेंगे। जो आज्ञा। आपको और किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो आदेश करें। बस केवल हमें विश्राम करने का अवसर प्रदान करें, और यही निवेदन है कि हमारे विश्राम में कोई भी विघ्न उत्पन्न ना करे। कदापि नहीं भगवान, कदापि नहीं। आप विश्राम करिए, तब तक हम आपके भोजन की व्यवस्था करते हैं। कोई विशेष व्यंजन? करेले ना हो? जी? कर लें। आप हमारे भोजन की सारी व्यवस्था कर लें। हम तो देवलोक से आए हैं, सब कुछ ग्रहण करते हैं देवी। धन्य हो गए हम भगवान, धन्य हो गए। आचार्य, हमारे सैनिक बड़ी तत्परता से अपना कार्य कर रहे हैं और पंडित रामाकृष्ण के परिवार के समस्त सदस्यों पर कड़ी दृष्टि रखी जा रही है। यहाँ तक कि विजयनगर के सारी दाढ़ी मूछ वालों की दाढ़ी खींच खींच कर देखी जा रही है। आचार्य, केवल सुनाओ मत, कुछ करो। पंडित रामाकृष्ण को पकड़ के लाओ। हम तुम्हें ऐसा पारितोषिक देंगे तुमने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। स्वामी! प्रणाम गुरु माता। स्वामी, आपने बताया नहीं कि हमारे गृह में देवलोक से देवता पधारे हैं। गुरु माता, ये तो आपका बड़प्पन है, मैं तो साधारण पुरुष हूँ। नहीं, आपके बारे में बात नहीं कर रहे। स्वामी, हमारे पूजा घर में साक्षात भगवान पधारे हैं। साक्षात भगवान आए हैं? जी। भाग्यवान, ये राज पुरोहित तथा आचार्य का घर है, और हम जैसे महातपस्वी के घर तो भगवान सदैव वास करते हैं। परंतु हमें तो कभी दर्शन नहीं हुए। अब हो गए ना? हैं? भाग्यवान, आपका पूरा ध्यान जो है वो हम पर रहता है। थोड़ा ध्यान भगवान पर और दिया करो, सेवा किया करो। अब आप जाइए, हम अपने भक्त कोतवाल की समस्या का समाधान कर रहे हैं। आप जाके भगवान पर ध्यान दो, जाओ। भोजन करेंगे। कितनी बार करेंगे? कर तो लिया है। आप नहीं स्वामी, देवता भोजन करेंगे। तो जाओ, जाके देवता को भोजन करवाओ, सेवा करो, उचित फल मिलेगा आपको। जो आज्ञा। जय शिव 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 शिव। कैसी स्त्री है, इसे कभी भी कुछ भी दिखाई दे जाता है। अभी देवता दिखे हैं, कल राक्षस दिखेगा। सत्य वचन आचार्य। अरे आप चुप रहिए और मात्र रामा पर ध्यान दीजिए, अर्थात ढूंढिए उसे। हमें तो लगता है कि हमें रामा के घर पर भी छानबीन करनी चाहिए। संभवतः रामा वहीं छुपा हो। जो आज्ञा आचार्य। आप जिन्हें ढूंढ रहे हैं वो यहाँ नहीं है, वो तो स्वर्ग में है। अम्मा पूछ रही हैं कि अगर आप रामा से भेंट करने के लिए इतने उत्सुक हैं तो आपको भी स्वर्ग भेज दें? वो स्वर्ग नहीं गए, वो यहीं कहीं धरती पे अपना स्वर्ग बनाए बैठे हैं। हाँ। वहाँ संदूक के पीछे भी कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा।
अति प्रसन्न है भगवान, आप हमारे घर पधारे। ये खीर ग्रहण करिए भगवान, विशेष रूप से आपके लिए ही निर्मित है। हम तो देवलोक वासी हैं देवी, थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं। लाइए। सच सच बताइए, ये पंडित रामाकृष्ण कहाँ है? इन्होंने दीपावली पर पूरे घर की सफाई हमसे करवा ली। उठा लो। अब जब पूरे घर की सफाई कर ही ली है तो कचरा उठाकर बाहर फेंक दो। स्वामी, देवता हमारे घर में अति प्रसन्न है। इतने दिन हो गए हैं, परंतु सहर्ष सब भोजन स्वीकार करते हैं। आपको बहुत पुण्य मिलेगा स्वामी। पुण्य मिले ना मिले, बस पंडित रामाकृष्ण मिल जाए। प्रिय वरुणी, आप प्रस्थान कीजिए, देवता आपकी सेवा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाइए, जाके सेवा कीजिए। जी स्वामी। जाइए 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 जाइए। प्रणाम आचार्य। क्या समाचार लाए हो? नदी किनारे गया, समस्त वृक्ष, ताल, कुंड, यहाँ तक कि कूप में भी ढूंढा आचार्य। रामकृष्ण मिला नहीं। फिर उनके घर के अंदर ढूंढा, घर के बाहर, छत के ऊपर, शैया के नीचे, अलमारी के ऊपर देखा। रामकृष्ण मिला नहीं। फिर नगर में सारे गृह में देखा, सारी दुकानों पे देखा, फल वालों पे देखा, मंदिर के पीछे, राजमहल के आगे देखा, परंतु रामकृष्ण नहीं मिला। आप अंतर्यामी हैं आचार्य। आप मूर्ख हैं। प्रस्थान कीजिए यहाँ से, जाके ढूंढिए रामकृष्ण को। एक माह समाप्त होने में कुछ ही दिन शेष है। जाइए। जैसी आज्ञा आचार्य। तीन दिवस और व्यतीत हो गए, पंडित रामकृष्ण नहीं मिला। कहाँ गया ये पंडित रामकृष्ण? किस दुष्ट ने उसे अपने घर में आश्रय दिया है? आप लोग यहाँ किस कारणवश पधारे हैं? वो आपके घर जो भगवान पधारे हैं, उन्हें भोग चढ़ाने आए हैं। आइए आइए, पधारिए ना। भगवान की भक्ति का अधिकार तो सभी को है। आइए। कहाँ लुप्त हो गया ये पंडित रामकृष्ण? कहाँ लुप्त हो गया? धरती खा गई, आसमान निकल गया। इतना ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं। ये पंडित रामकृष्ण क्यों नहीं मिल रहा है? वो भगवान नहीं है ना आचार्य? जानते हैं हम, जानते हमें कि वो भगवान नहीं है। यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? तुम लोग पकड़ाओगे मुझे? उठा लो। क्या? मिष्ठान उठा लो और खा लो। आपकी पसंद की मिष्ठान बनाई है, और वस्त्र भी ले लो। कब तक यही वस्त्र पहनकर रहेंगे? उचित है। सच कहे तो आपसे मिलने का मन कर रहा था, इसलिए हम यहाँ चले आए। मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूँ शारदा। बस केवल कुछ ही दिन शेष है, उसके बाद हम संग होंगे। अब तुम लोग जाओ यहाँ से और फिर कभी मत आना। जी क्या भगवान को खा जाओ? नहीं, अम्मा कह रही हैं कि भगवान के खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखिएगा। हाँ, वो तो रख ही रहे हैं। अम्मा, दर्शन हो गए, अब प्रस्थान करें? जाओ,
और कोई भी उपाय करके पता लगाओ कहाँ है पंडित रामाकृष्ण। जो आज्ञा आचार्य। और हाँ, इस बार शाम तक अच्छा समाचार लाना। जी आचार्य। जाओ। प्रणाम गुरुवर। आपका पूजा घर इतना पवित्र और उतने ही अनुपम देवता, चित्त प्रसन्न हो गया हमारा। आप सभी, अर्थात आप सभी हमारे घर में क्या कर रहे हैं? हम दर्शन करने आए हैं। आपके पूजा स्थल पे जो देवता प्रकट हुए हैं। प्रकट हुए? जी स्वामी, और इन सभी को भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है। चलिए हम चलते हैं। ऐसे कौन से भगवान हैं जो सबको दर्शन दे रहे हैं? हम भी तो देखें। कहीं रामाकृष्ण। वरुण माला भी, उसे भी कहीं भी भगवान दिखते हैं। हमें तो संदेह हुआ था कि पंडित रामाकृष्ण के परिवार वाले आए हैं, तो हो सकता है वो भी यहीं कहीं छुपा हो। उसका इतना दुस्साहस कहां कि हमारे घर में शरण ले। पंडित रामाकृष्ण ने तनाव दे दिया हमें। इस तनाव से मुक्ति के लिए हमें देवी सौदामिनी के पास जाना होगा। सौदामिनी देवी, आपका तत्थु आपके पास आ रहा है। तेरे द्वार खड़ा है जोगी, जो है तेरा प्रेम रोगी। रात मिलन की आई, तू अब तक न आई। ईश्वर का धन्यवाद, आज अमावस्या है। अगर अमावस्या एक दिवस बाद आती तो रामाकृष्ण को ढूंढने के चक्कर में हम स्वर्ग पहुंच जाते। अरे मूर्खो, ये सोचो, अभी तक कोई सूत्र नहीं मिला है पंडित रामाकृष्ण का। ऐसा प्रतीत होता है जैसे अपने परिवार को त्याग कर पलायन कर गया है सदा के लिए। भाग्यवान, ये क्या है? आज भगवान को ये नैवेद्य लगाया आधे लड्डू का? नहीं नहीं स्वामी, नैवेद्य तो पूरी भोजन से भरी थाली का लगाया था। तो फिर ये आधा लड्डू ये क्या है? स्वामी, भगवान ने पूरा भोग ग्रहण कर लिया, प्रसाद स्वरूप ही आधा लड्डू छोड़ा है। रे 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 रे, हमारी वरुण माला जी, भ्रमित हो रही हैं आप। भगवान भोजन नहीं खाते हैं। परंतु स्वामी, हमारे घर जो भगवान पधारे हैं वो तो मनुष्य रूप में है ना, वो तो सारा भोजन ग्रहण कर जाते हैं। मनुष्य? जी। हम दर्शन करने आए हैं। आपके पूजा स्थल पे जो देवता प्रकट हुए हैं। हे ईश्वर, गुरुजी, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इधर दो मूर्ख। ये क्या है गुरुजी? इसमें क्या लिखा है? आदरणीय गुरुवर, मुझे इतने दिनों तक आपके आवास में आश्रय देने के लिए आपका आभारी हूं। जब आप मुझे पूरे विजयनगर में ढूंढ रहे थे
तो मैं आपके आवास में सुरक्षित था। इसे कहते हैं बगल में बच्चा, गांव में ढिढोरा। वही तो। गुरुजी, उस दुष्ट रामा ने फिर से आपको मूर्ख बनाया। लेकिन गुरुजी, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, अन्यथा आपका सम्मान गुरुजी मिट्टी में मिल जाएगा। वो भी काली मिट्टी में। गुरुवर, वो रामा कृष्णा आपके ही आवास में इतने दिवस तक रहा और आपको ज्ञात भी नहीं रहा। हाँ। सर्वनाश, अब ये रामा कृष्णा सारा भेद खोल देगा गुरुवर। वो सब कुछ महाराज को बता देगा। सारा षड्यंत्र जानकर महाराज तो मुझे मृत्यु दंड ही दे देंगे और हमेशा के लिए संसार से साफ कर देंगे। बंद करो रोना। भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ नहीं कहेगा पंडित रामाकृष्ण, कुछ कह ही नहीं सकता। क्या कहेगा कि वो स्वर्ग गया ही नहीं, यही छुपा हुआ था, छल कर रहा था सबके साथ ना, नहीं कह पाएगा। परंतु गुरुवर, परंतु कुछ नहीं। अब उसे भी हमारे षड्यंत्र का भागीदार होना पड़ेगा, उसे ढोंग करना पड़ेगा। वो स्वर्ग गया था। हाँ, यही करेगा वो, करना पड़ेगा। महाराज, अब तो आप मानते हैं कि हम छठ में विजेता हैं। पूरा एक माह व्यतीत हो गया है और आप पंडित रामाकृष्णा को पकड़ नहीं पाए। खेल अभी समाप्त नहीं हुआ है महारानी चिन्ना देवी। आज देखते हैं क्या होता है। देखते हैं आज वो क्या बहाना बनाते हैं, क्या प्रत्युत्तर देते हैं वो इस घटना के विषय में। परिस्थितियां बदलते समय नहीं लगता है महारानी चिन्ना देवी। महाराज, हमें पूर्ण विश्वास है पंडित रामाकृष्णा इस बार भी कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लेंगे। सराहनीय है आपका विश्वास महारानी चिन्ना देवी। देखते हैं कौन विजयी होता है, आप या हम। हाँ तो मंत्रीवर, आज दरबार में किस विषय में मंत्रणा होनी है? वाह, ऐसे बन रहे हैं जैसे इन्हें कुछ विदित ही नहीं है। इनसे अच्छा अभिनेता कोई हो ही नहीं सकता। महाराज, आज अमावस्या है और आज पंडित रामकृष्ण स्वर्ग से पधारने वाले हैं। हाँ मंत्रीवर, हमें तो स्मरण ही नहीं रहा था कि हम ही ने यह सभा बुलवाई थी पंडित रामकृष्ण की प्रतीक्षा हेतु, क्योंकि किसी भी विषय के निष्कर्ष के हेतु राज दरबार से अधिक योग्य स्थान तो हो ही नहीं सकता है। वैसे कहां है पंडित रामकृष्ण? आचार्य, कहां है पंडित रामकृष्ण? हाँ, कहां है पंडित रामकृष्ण? ये तो आप ही बताएंगे आचार्य। हम क्यों बताएंगे? आचार्य, ये आपके प्रिय मित्र आत्मा स्वामी जो है, उन्होंने ही तो उन्हें स्वर्ग भेजा था। अब वहां से वही तो उन्हें लेकर आएंगे ना? हाँ, वो अवश्य आएंगे वो। हाँ, आएंगे। पंडित रामकृष्ण तो कोई गए नहीं, अर्थात वो स्वर्ग ही तो गए हैं। हम तो सिर्फ आपको स्मरण करा रहे थे आचार्य। भाई, स्वर्ग जाने की युक्ति जो है वो आपने सुझाई थी, परंतु उसका मार्ग आत्मा स्वामी ने दिखाया था। यदि पंडित रामकृष्ण आज दरबार में नहीं पधारे तो क्या? आप भयभीत मत कीजिए हमें। वो आ जाएंगे, कहा ना आएंगे। यदि वो नहीं लौटे तो इसका अर्थ यह है कि उनका निधन उसी दिन हो गया था जिस दिन वो चिता पर आरूढ़ हुए थे, और इसका समस्त आक्षेप मांगली सतैया, तांत्रिक आत्मा स्वामी
और आप पर भी आता है। यदि पंडित रामा नहीं आया तो